वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट मीनल बोकिल। आज हम बनाएंगे हाई प्रोटीन होल व्हीट फ्रैंकी और वो भी बिल्कुल कम तेल में। ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल आइडियल फ्रैंकी है। हाई ऑन विटामिन्स और मिनरल्स है। आइए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। ये रेसिपी बहुत आसान तरीके से बन जाती है और बिल्कुल फटाफट बन जाती है। सबसे पहले हम राजमा को ओवरनाइट मैंने भिगो दिया है। अब हम राजमा को प्रेशर कुकर में पका लेंगे। राजमा को 7 से 8 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हम 7 से 8 विसिल कर लेंगे। जब तक कि हमारा राजमा पक रहा है हम आटा लगा लेते हैं। गेहूं का आटा 1 कप लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। हम फ्रैंकी के लिए रोटी बना रहे हैं होल व्हीट की, इसीलिए हम आटा लगा रहे हैं। जैसे हम गेहूं की रोटी या व्हीट फुल्का जैसे बनाते हैं उसी तरीके का हमें आटा लगाना है। सॉफ्ट और मुलायम मेरा आटा बनकर तैयार है। अब हम इसकी लुई बनाकर रोटी को बेलना शुरू कर देते हैं। रोटी हल्की बड़ी बनाऊंगी ताकि सारे मेरे कंपोनेंट्स फ्रैंकी के फिट आए। आप चाहे तो मीडियम साइज़ की भी रोटी बना सकते हैं। रोटी मेरी बेलकर रेडी हो गई है। अब हम इसको हल्का सेक लेंगे। तवा गरम हो चुका है, रोटी को मैं डाल रही हूँ तवे पर। आप देख सकते हैं हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। रोटी अंदर से अच्छे से सिक रही है। हम पूरा इसको नहीं सेकेंगे, 80% इसको सेक लेंगे और 20% बाद में सेकेंगे। रोटी को निकाल लेंगे। उसी तरीके से और एक रोटी मैं बना रही हूँ। रोटी दोनों मेरे रेडी हो गई है। अब हम साइड में रख देते हैं। प्रेशर कुकर मेरा ठंडा हो चुका है, हम देख लेते हैं। राजमा को आपको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाना है। राजमा को देख लेते हैं एक बार। राजमा आप देख सकते हैं अच्छे से नरम सॉफ्ट पक चुका है। अब हम आगे का स्टेप करेंगे। हम कटलेट्स बना लेंगे। राजमा के हम कटलेट्स बना रहे हैं, उसीलिए मैंने पानी निकाल कर राजमा को परात में ले लिया है। ये भुना हुआ बेसन है 2 चम्मच। अब हम कटलेट्स में राजमा को बाइंडिंग आने के लिए भुना हुआ बेसन डालेंगे। इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे। 1/4 टीस्पून हींग ताकि गैसेस ना हो। अदरक डालेंगे 1 टीस्पून। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून स्पाइसी चिली पाउडर, कसूरी मेथी डाल रहे हैं ताकि बहुत अच्छा स्वाद आए। 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर 1 चम्मच। कटलेट्स बहुत हाई प्रोटीन बनकर बनाने वाले हैं हम। नमक डाल रही हूँ, इसीलिए राजमा के हम कटलेट्स बना रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने आलू का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम अच्छे से सारे चीज़ों को मिला लेंगे। हाथ से या मैशर की सहायता से ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हमारे कटलेट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। मैं धनिया डालना भूल गई थी, इसीलिए मैं ये स्टेज पर धनिया डाल रही हूँ। अब हम एक कटलेट के लिए एक पोर्शन ले लेंगे और आप मनचाहा शेप कटलेट को दे सकते हैं। मैं हल्का सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो गोल शेप भी, टिक्की का शेप आप दे सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप मेरा राजमा का कटलेट्स का शेप बनकर रेडी हो चुका है। कटलेट्स इस तरीके से मेरे रेडी हैं। हम सारे मिक्सचर के कटलेट्स को शेप दे देते हैं। कटलेट्स मेरे रेडी है फ्राई होने के लिए। हम बिल्कुल कम तेल में इसे पकाने वाले हैं क्योंकि राजमा मेरा ऑलरेडी पक कर अच्छे से रेडी था। अब हमें सिर्फ मिक्सचर को और सारे मसालों को अच्छे से एक बार तेल में पका लेना है। धीमी आंच पे हम पका लेंगे। रोटी को भी अच्छे से 20% जो बाकी था रोटी को भी हम पका लेंगे। रोटी को निकाल लेंगे। राजमा भी मेरे पककर रेडी, कटलेट्स मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। राजमा के कटलेट्स और रोटी मेरी रेडी है। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे। अब हमारे दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, जो है हमारा फ्रैंकी का मसाला, वो हम बना लेते हैं। फ्रैंकी के मसाले के लिए अब हम डालेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच स्पाइसी चिली पाउडर, धनिया का पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरे का पाउडर 1 चम्मच,
अमचूर पाउडर 1 चम्मच, ये है काला नमक स्वाद अनुसार या 1/4 टीस्पून, ये है गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब हम ये सारे मसालों को इस जार में हल्का ढक्कन लगाकर मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप शेक भी करते हैं जार तो ये सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये हमारा फ्रैंकी का मसाला बनकर तैयार है। फ्रैंकी मसाला बहुत टेस्ट देता है, टेस्ट को बहुत एनहांस करता है, आसान तरीके से आपने देखा बन जाता है। ये हमारा फ्रैंकी मसाला बनकर तैयार है। इसी तरीके से आपको उसका टेक्सचर रखना है, बहुत ज़्यादा पाउडर हम नहीं करेंगे। फ्रैंकी मसाले को भी साइड में रख देते हैं। अब हम हमारा लास्ट कंपोनेंट बनाएंगे जो है हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैंने लिया है 1 कप हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां 2 से 3। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, 1 नींबू का रस लिया हुआ है मैंने, 2 से 3 हरी मिर्चें। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। बिना पानी डाले हम ये चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को इस तरीके से थिक कंसिस्टेंसी का ही हमें रखना है। चटनी भी हमारी रेडी है, सारे कंपोनेंट्स रेडी है। आइए फ्रैंकी को असेंबल कर लेते हैं। रोटी और कटलेट्स को मैंने इस तरीके से प्लेस कर लिया है। अब हम कटलेट्स के ऊपर डालेंगे हमारी हरी चटनी। रोटी हमें कार्बोहाइड्रेट्स देंगे। ये हमारा फ्रैंकी का मसाला है वो मैं छिड़क रही हूँ। राजमा के कटलेट्स हमें प्रोटीन्स देंगे। अब बचा विटामिन्स और मिनरल्स। ये कंप्लीट मील हम बना रहे हैं। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हम डालेंगे इसमें सब्जियाँ। सब्जियों में मैं ले रही हूँ प्याज, अब मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी। सब्जियों का नाप मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, 1 चम्मच या 2 चम्मच या 1/4 कप, आपको मनचाही क्वांटिटी आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि सब्जियां हैं, हमें विटामिन्स और मिनरल्स देंगी। गाजर डाल रही हूँ, कैप्सिकम डाला है मैंने। इसमें हम फ्रैंकी मसाला छिड़क देंगे फिर से, ताकि सब्जियां फीकी ना लगे, सब्जियों में भी स्वाद अच्छा आए। ये मेरा होल व्हीट हाई प्रोटीन फ्रैंकी रोल होने के लिए तैयार है। आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स से ये एक कंप्लीट रोल है। अगर आपको लंच के लिए फुल फ्लेज मील ना बनाना हो तो इस तरीके के अगर आप 2 फ्रैंकी खाते हैं तो भी आपको ये विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एक कंप्लीट मील का न्यूट्रिशन देगा। ये मेरा फ्रैंकी बनकर तैयार है। अब हम होल व्हीट हाई प्रोटीन फ्रैंकी नंबर 2 बना रहे हैं। उसके लिए मैं तवे पर हल्का तेल ले रही हूँ। अब मैं दूसरे तरीके से मैं आपको फ्रैंकी बनाना दिखा रही हूँ। ये बहुत आसान है, पहले वाले फ्रैंकी से भी कम टाइम में ये बन जाएगा। इसके लिए तेल में मैंने हल्की प्याज, कैप्सिकम और गाजर को डाल दिया है। अब हम सारी सब्जियों को हल्का सॉटे कर लेंगे। आप मनचाही सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स हैं आप वो वेजिटेबल्स की मात्रा को, ये मैंने पत्ता गोभी डाला हुआ है, सारी सब्जियों को 1/4 कप के हिसाब से डाला है। सब्जियों की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं फ्रैंकी मसाला डाल रही हूँ, हल्का छिड़क देंगे। मैं अलग से नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फ्रैंकी मसाले में ही मैंने काला नमक डाला हुआ है। सब्जियों को सिर्फ स्टर फ्राई ही करना है। मसाला और डाल रही हूँ ताकि स्वाद अच्छा आए। ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून मैंने फ्रैंकी मसाला डाला हुआ है। ये मेरे स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स रेडी है। रोटी जो 80% मेरी सिकी हुई थी, बिल्कुल कम तेल ड्रिजल करके इसको बचा हुआ 20% भी सेक लेंगे। रोटी मेरी सिक कर रेडी है। अब हम इस पर जो हमारे पहले चटनी लगा लेंगे। अब हम हमारे फ्रैंकी को असेंबल कर रहे हैं। चटनी हमारी जो हरी चटनी हमने बनाई थी वो पूरी मैंने चटनी लगा दी है। अब मैं मेरे स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स को प्लेस कर रही हूँ। फ्रैंकी मसाला छिड़क देंगे हल्का। और ये पनीर है जो हमें प्रोटीन की जो कार्ब्स हो गए, विटामिन्स और मिनरल्स हमने ये फ्रैंकी में डाले। प्रोटीन का सोर्स हमें इस पनीर से मिलेगा। पनीर के बदले अगर आप सोया की सब्ज़ी या सोया भुर्जी बनाकर डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। पनीर को मैं ग्रेट कर रही हूँ। पनीर फीका ना लगे इसीलिए इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा फ्रैंकी का मसाला और सारे कंपोनेंट्स हमने ऐड कर दिए। अब हम हमारे फ्रैंकी को रोल कर लेंगे। ये भी हमारा
होल व्हीट, हाई प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स से ये दूसरा फ्रैंकी भी मेरा बनकर रेडी हो गया। बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट के जैसे, और वो भी कम तेल में, बिना मैदे के और बिना कोई अनहेल्दी चीज़ ऐड किए। मेरा हेल्दी फ्रैंकी बनकर तैयार है। मैं बिना टिश्यू पेपर या एल्युमिनियम फॉइल के मैं रोल करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने केले के पत्ते में इसको रोल किया। आप चाहे तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे फ्रैंकी को भी मैं केले के पत्ते में रोल कर ये दोनों फ्रैंकीज़ मेरे सर्व करने के लिए तैयार हैं। हाई ऑन न्यूट्रिशन, एक कंप्लीट मील, लंच या डिनर में अगर आप फुल फ्लेज मील नहीं खाना चाहते तो ये दोनों फ्रैंकी आपको वही पूरे खाने का न्यूट्रिशन देंगे। आप भी ज़रूर बनाइए ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही एक हेल्दी और अमेजिंग रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।